पाकिस्तान सुपर लीग में आज राउंड मैचेस का आखिरी दिन है, जिसके पहले मैच में लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स आमने सामने होंगे। शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद कराची में हकीम सईद ग्राउंड की पार्किंग में मौजूद है, जहां से उन्हें शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम तक पहुंचाने का सिलसिला जारी है। अहवाल बता रहे हैं नुमाइंदा जियो न्यूज राना जावेद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त नेशनल स्टेडियम के पास जो यूनिवर्सिटी रोड है, जहां पर पार्किंग बनाई गई है शायकीन क्रिकेट के लिए, वहां मौजूद हूँ। जो 2 बजे शुरू होना है उसके लिए अब पार्किंग से लोगों को शटल सर्विस के जरिए स्टेडियम की तरफ रवाना किए जाने का सिलसिला शुरू हो चुका है। ये तमाम लोग अपना टिकट दिखाकर पार्किंग से आ चुके हैं शटल सर्विस की जानिब। इनकी चेकिंग हो चुकी है, कुछ बसें यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। अब ये मजीद बसें जो हैं वो यहाँ से रवाना हो रही हैं। लेकिन आज खास बात यह है कि आज जो एक टिकट है, उस एक टिकट में आज होने वाले दोनों मैचों से शायकीन क्रिकेट लुत्फ अंदोज हो सकते हैं। इन सब की कोशिश है कि जल्द अज जल्द ये ग्राउंड तक पहुंचे ताकि ये अपने फेवरेट खिलाड़ियों को मैदान में परफॉर्म करता हुआ देख सकें। जी, लाहौर कलंदर्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान माजी के टाकरों का क्या नतीजा निकला, जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। लाहौर कलंदर्स ग्रुप स्टेजेस का अपना आखिरी मैच नेशनल स्टेडियम में मुल्तान सुल्तान्स के खिलाफ खेलेगी। दोनों टीमों के माजी के आदाद शुमार को देखें तो जीत का पलड़ा लाहौर कलंदर्स के हक में झुका हुआ है। दोनों टीमें कुल 3 बार आमने सामने आई, जिसमें 1 बार जीत मुल्तान सुल्तान्स तो 2 बार फतह कलंदर्स के हिस्से में आई। कलंदर्स ने जो आखिरी फतह हासिल की वो इसी सीजन में शारजा के मैदान पर थी, जिसमें मुल्तान सुल्तान्स ने पहले बैटिंग करते हुए लाहौर कलंदर्स को जीत के लिए 201 रन का पहाड़ जैसा हदफ दिया। इसके जवाब में फखर जमान, एबी डिविलियर्स और डेविड वीजे ने बेहतरीन बैटिंग की और 6 विकेटों से जीत कलंदर्स के नाम की। कलंदर्स को एक बार फिर बेहतरीन फतह की जरूरत है। ऐसे में कप्तान फखर जमान के पास स्क्वाड में रिकी वेसल्स, सुहेल अख्तर, हारिस सुहेल, डेविड वीजे, एंटन डेफसिच और श्रीलंकन ऑलराउंडर असीला गुनारत्ने हैं, जिनका इस्तेमाल करके वो एक बड़ा स्कोर कर सकते हैं। जबकि हारिस रऊफ, संदीप लमिचाने, राहत अली और शाहीन शाह आफरीदी के जरिए मुखालिफ की विकेटें भी उड़ा सकते हैं। बस फखर जमान को मुल्तान सुल्तान्स के स्क्वाड में शामिल शाहिद आफरीदी, नौजवान मोहम्मद इलियास और जुनेद खान से अपनी विकेटें बचाना होंगी। जबकि उनके बेहतरीन बैट्समैन जैसे शुएब मलिक, जेम्स विंस, जॉनसन चार्ल्स और टैलेंटेड उमर सिद्दीक को जल्द पवेलियन लौटाना होगा। तो फखर जमान क्या शुएब 11 को चित करने में कामयाब होंगे? इसके लिए लाहौर कलंदर्स के तमाम फैंस की नजरें नेशनल स्टेडियम पर लगी हुई हैं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज लाहौर कलंदर्स के चेयरमैन राना फवाद का कहना था कि हार जीत खेल का हिस्सा है। उनकी टीम ने पूरे खुलूस के साथ टूर्नामेंट खेला। उनका कहना था कि मोहम्मद हफीज और एबी डिविलियर्स के अनफिट होने के बाद फखर जमान ने मुश्किल हालात में उम्दा कप्तानी की। लाहौर कलंदर्स की इंतजामिया की जानिब से टीम के एजाज में इशाइया दिया गया। टीम मैनेजर समीन राना का कहना है कि इशाइये का मकसद मिल बैठने का बहाना है। लाहौर कलंदर्स की टीम ने खुलूस के साथ टूर्नामेंट खेला। हार और जीत खेल का हिस्सा है। लाहौर कलंदर्स के इशाइये में ICC के साबिक चीफ एग्जीक्यूटिव हारून लॉगार्ड भी मौजूद थे। इस मौके पर चेयरमैन लाहौर कलंदर्स राना फवाद ने कहा कि मोहम्मद हफीज और एबी डिविलियर्स के जाने के बाद फखर जमान ने बेहतरीन कप्तानी की। फवाद राना ने पूरी टीम का शुक्रिया भी अदा किया। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप सब लोगों ने जितनी भी मेहनत हो सकती थी हम लोगों ने की है, मुझे पता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि लाहौर कलंदर जो है उसका रोल ख़त्म हो गया। ये पाकिस्तान के बच्चों का मेरे पे कर्ज है कि मैं उन तक पहुंचूं, उनके पास जाऊं और उनको बताऊं कि एक फ्रेंचाइज ऐसी है जो आपको देख रही है, जो अगर आप में टैलेंट है हम आपको अपॉर्चुनिटी देंगे, आपको ऑस्ट्रेलिया लेके जाएंगे। आगे आपकी मर्जी है, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। वज़ीर ख़ज़ाना असद उमर ने कहा है कि FATF बैनुल-अक़वामी इदारा है, इसमें पाकिस्तान की कोई पसंद नहीं हो सकती। फैसला FATF को करना है। इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। भारत ने FATF में लॉबिंग की है। भारत मुख्तलिफ कंपनीज के जरिए भी लॉबिंग कर रहा है। भारत कहता है कि पाकिस्तान को फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट करो। पाकिस्तान ने भारत को FATF से निकालने का मुतालबा किया है। बड़ी लेजिटिमेट कंसर्न है, मतलब जो उन्होंने जिस तरीके से लॉबिंग की है वहाँ पर जाके। हमारे पास तो 1 हफ्ते पहले जो है बोर्ड मीटिंग से फ़ोन कॉल आनी शुरू हो गई थी कि वो इंडिविजुअल कंपनीज़ को जाके लॉबी कर रहे हैं, कह रहे हैं जी पाकिस्तान को फौरी तौर पर ब्लैक लिस्ट करो। फिर कहीं भी रूल्स के अंदर ये कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। एक रिपोर्ट होती है कि इंडिविजुअल हर मुल्क अपनी अपनी रिपोर्ट है। इंडिया ने अलग से अपनी एक रिपोर्ट दी।
उसके बाद सियासी तकरीरें वहाँ पे हो रही हैं, पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म के लिए उसको यूज़ करें, तो उन्होंने अब्यूज़ किया फैटफ के प्रोसेस को। तो पाकिस्तान की ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा है कि इंडिया को कोचर की पोजीशन से हटाया जाए। पाकिस्तान में रवां बरस महंगाई की शरह बुलंद रहेगी। मारूफ जरीदे द इकोनॉमिस्ट की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट की ये रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें बताया गया है कि रुपए की कदर में कमी का ताखीर से असर इजाफी महंगाई का सबब होगा। गैस और बिजली की इजाफी कीमतें भी महंगाई का सबब होंगी। रिपोर्ट के मुताबिक रवां साल मानसून बारिशें मामूल के मुताबिक होने का इम्कान है। खदशात हैं कि ज़रूरी पैदावार कम होने से भी महंगाई बढ़ेगी। अशाए खुर्नोश की कीमतों में इजाफा भी महंगाई को बढ़ाएगा। फरवरी में सारिफ महंगाई की शरह 56 महीनों में बुलंद तरीन रही है। अशाए खुर्नोश की कीमतों में 4.5% इजाफा हुआ। और अब यह खबर है कराची से, जहां पर मली नदी के करीब घर से 2 खवातीन की लाशें मिली हैं। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक लाशें मां और बेटी की हैं। तफसील जानेंगे जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक से। काशिफ, अब तक पुलिस की तहकीकात की जानिब से क्या पता चल सका है? जी देखें, इस हवाले से हमारी एसएसपी मलीर से बात हुई तो उनकी जानिब से बताया जा रहा है कि इन दोनों खातून के जो शौहर हैं उन्होंने इसको कत्ल किया है। अजब कुल है वो कत्ल करने के बाद फरार हो गया है। दोनों की बॉडीज पर जो है वो गोलियों के निशानात हैं। पुलिस की जानिब से दोनों डेड बॉडीज को जो है वो जिना अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जहाँ इनका पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। जबकि पुलिस ने इस घर को घेरे में ले लिया है और ये जो फायरिंग का वाकया पेश आया है, बताया जा रहा है कि जाती रंजिश के बाद जो है ये फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक खातून और उसकी एक बेटी जो है वो जांबाग हो गई है। ताहम इस हवाले से अब पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। पुलिस मजीद तफ्तीश कर रही है। आपने अपडेट किया काशिफ मुश्ताक, बहुत शुक्रिया आपका। हाफिजाबाद के रिहायशी का गलती से सरहद पार करना जुर्म बन गया। 19 साल से भारतीय जेल में कैद शाहनवाज रिहाई का मुंतजिर है। वालदा बेटे की रिहाई के लिए दिन रात दुआएं मांग रही हैं। बेटे के गम में बूढ़ा बाप जिंदगी की बाजी भी हार गया। शाहनवाज 2001 में दोस्तों के साथ चोलिस्तान की सैर को गया और गलती से भारतीय सरहद पार कर गया। भारतीय फोर्सेज ने शाहनवाज को गिरफ्तार करके सूबा गुजरात के जिला अहमदाबाद की साबरमती जेल भेज दिया। शाहनवाज की वालदा और अहले खाना का कहना है कि भारतीय अदालत ने जो सजा सुनाई वो पूरी हो गई, लेकिन रिहाई अब तक नहीं मिली। मेरे चाचू शाहनवाज जो है वो 19 साल से भारत की कैद में है और वो अपनी सजा को भुगत भी चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको रिहाई नहीं दी जा रही। जिथे जानी तो पुछते ने मेरे शाहनवाज की खैर मैर तो मैं नहीं, अल्लाह नूं ही पता है, अल्लाह ही लियाना है, अल्लाह ही लियाना है। तो इंशाअल्लाह मैं आनी हां अल्लाह इंशाअल्लाह बात छेती। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि मकबूजा कश्मीर में 7 लाख भारतीय फौज तैनात है। हर 10 कश्मीरियों पर एक भारतीय फौजी मुसल्लत है। इतनी भारतीय फौज होने के बावजूद भी भारत को जुर्रत नहीं कि मकबूजा कश्मीर में इंतखाबात करा सके। एक बयान में उन्होंने कहा कि अरबों रुपए सिक्योरिटी पर खर्च करने के बाद भी भारत की ये हालत है। भारत जिद ना करे, इस तस्वाब की तरफ जाए, लोगों को फैसला करने दें वो क्या चाहते हैं। पाकिस्तान और भारत के दरमियान चलने वाली समझौता एक्सप्रेस और दोस्ती बसें मामूल के मुताबिक चलना शुरू हो गई हैं। समझौता एक्सप्रेस 65 और दोस्ती बस 12 मुसाफिरों को लेकर भारत रवाना हुई है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान हर पीर और जुमेरात को चलने वाली समझौता एक्सप्रेस आज मामूल के मुताबिक सुबह 8 बजे लाहौर रेलवे स्टेशन से रवाना हुई। 650 मुसाफिरों की गुंजाइश वाली ट्रेन में सिर्फ 65 मुसाफिर सवार थे। दोस्ती बस रवाना हुई है लाहौर से दिल्ली के लिए और आज 45 नशिस्तों वाली दोस्ती बस में सिर्फ 12 मुसाफिर सवार थे। कराची की बैंकिंग कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत से मुतालिक अपडेट करें आपको। केस कराची से इस्लामाबाद मुंतकिल करने की दरखास्त पर मुल्ज़िमान के वकला के दलाइल मुकम्मल हो गए हैं। अदालत ने फैसला 15 मार्च तक महफूज कर लिया है। अदालत ने आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर और दीगर की जमानत में तौसी दे दी है। फरियाल तालपुर अदालत में पेश हुई। आसिफ जरदारी की जानिब से हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त दायर की गई है, जबकि आसिफ अली जरदारी के वकील फारूक एश नाइक ने मुकदमा मुंतकली की नैब की दरखास्त पर एतराज़ दायर किया। अपने दलाइल में उन्होंने कहा कि यह केस करप्शन या आवाम से फ्रॉड का नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने मुकदमा मुंतकिल करने की हिदायत नहीं की। मुकदमा मुंतकिल करने का कोई जवाब नहीं। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर की कोट लखपत जेल में साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ कमर जमान कायरा, मुस्तफ़ा नवाज खोखर, जमील सोमरो और हसन मुर्तज़ा भी मुस्लिम लीग नून के कायद से मुलाकात करेंगे। तर्जुमान के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी दोपहर 2 बजे कोट लखपत जेल जाएंगे।
और अब आपको बताएं मौसम का अहवाल। मुल्क के बालाई इलाकों में कहीं बर्फबारी और कहीं बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया है। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और बारिश हो रही है। बलूचिस्तान के बालाई मकामात पर भी बर्फबारी जारी है। पंजाब के बेशतर शहरों में बारिश से सर्दी बढ़ गई है। बलूचिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश का सिलसिला दूसरे रोज भी जारी है। कोजक टॉप पर बर्फबारी की वजह से बंद होने वाले रास्तों को खुलने का काम जारी है। बर्फबारी और फिसलन की वजह से कोयटा चमन शाहरा पर आमदोरफ्त मुतासिर है। कान में तरजाई, ज़ियारत और तोबा चकजई में वक्फे से बर्फबारी हो रही है। चमन में गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश हो रही है। अस्तोर, स्कर्दू, गज़र, दियामर समेत गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया। सवात और गिरदोनवा में बारिश, जबकि कालाम, आलम जब्बा में बर्फबारी हो रही है। और अक्सई शुमाली वज़ीरिस्तान समेत बालाई मकामात पर बर्फबारी और लकी मरवत, हंगू, दीरबाला, खैबर, चारसद्दा, कोहाट, बन्नू, डियाई खान, बाजोड़, लोअर दीर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में बर्फबारी और मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है। मरी में भी बर्फबारी और बारिश, जबकि सियालकोट, सरगोदा, गुजरावाला, फैसलाबाद, गुजरात समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश हो रही है। शिमाल मशरिकी बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी से मुतासरा सड़कों की बहाली का काम जारी है। कई शहर एक बार फिर यकबस्ता हवाओं की लपेट में आ गए हैं। मजीद बता रहे हैं चमन से नुमाइंदा जियो न्यूज़ नूर जमान अचकज़ई। आज ही बलूचिस्तान के शुमाल मशरकी और मगरबी इलाकों में आज दूसरे रोज भी बारिश और बर्फबारी का सिलसिला जारी है। खासकर वादी ज़ियारत, कान में तरजई, बरशोर, तोबा काकड़ी, तोबा अचकज़ई, कोजक टाप, कोई ख्वाजा इमरान में रात भर बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। तमाम सुबह बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बेशतर इलाकों में थम चुका है, लेकिन इस वक्त भी मुख्तलिफ इलाकों में गहरे बादल छाए हुए। महकमा मौसमियात ने इम्कान जाहिर किया कि आज दिन को दोबारा बारिश और बर्फबारी का सिलसिला बेशतर इलाकों में शुरू हो सकता है। जबकि बारिश और बर्फबारी के बाद जो मुतासरा रास्ते थे, मुतासरा इलाके थे, वहाँ पर रिलीफ और रेस्क्यू का ऑपरेशन मुख्तलिफ अजला की ज़िली इंतजामिया की जानिब से जारी है। वादी ज़ियारत में कोयटा ज़ियारत शाहरा को बिल्डोजरों की मदद से बर्फ हटाकर रास्ता खोल दिया। इसी तरह कोजक टाप पर कोयटा चमन शाहरा को भी लाइट ट्रैफिक के लिए खोल दिया है। बालाई जो इलाके खासकर तोबा चकजई और तोबा काकड़ी में बर्फबारी का जब दोबारा सिलसिला शुरू हुआ है, वहाँ पर रास्ते तहाल बंद है। और अभी आपको बताएं नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस से मुतालिक, जहां पर साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और साबिक वज़ीर कानून बाबर आवान पर फर्द जुर्म आयद। एहतसाब अदालत ने 7 मुल्ज़मान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। ओवैस यूसुफजई ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे मजीद बात करेंगे। ओवैस, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद अरशद मलिक ने नंदीपुर पावर प्रोजेक्ट रेफरेंस में जो ताखीर हुई थी उससे कौमी खजाने को 27 अरब रुपए नुकसान पहुंचाने के नैब रेफरेंस में साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ और बाबर अवान समेत 7 मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद कर दी है। दीगर जिन मुल्ज़िमान पर फर्द जुर्म आयद की गई है उनमें साबिक सेक्रेटरी कानून रियाज कियानी, मसूद चिश्ती और साबिक कंसल्टेंट शमीला महमूद शामिल हैं, जबकि साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी रियाज महमूद और साबिक सेक्रेटरी शाहिद रफी पर भी फर्द जुर्म आयद की गई है। तमाम मुल्ज़िमान ने सेहत जुर्म से इनकार किया है, जिसके बाद अब अदालत इस्तिगासा से शहादतें तलब करेगी। जी ठीक है, आपने तफसीलन अपडेट किया हुआ है, बहुत शुक्रिया आपका। Assalamu alaikum, I'm Huma Amir Shah. And I'm Abdullah Sultan. For more videos and updates, what you have got to do, you have got to click the subscribe button. Don't forget to watch Geo News.